The total income of a person is rupees 5,25,000, whereas the exemption is rupees 1,50,000. Work out the tax payable at the rate of 4.5% along with the income tax payable. If rupees 10,000 has already been deducted at source as income tax. एक शख्स की टोटल इनकम 5,25,000 रुपये है, जबकि उस पर छूट है 1,50,000 रुपये की। इनके 5,25,000 रुपये पर इनकम टैक्स अदा नहीं किया जाएगा, बल्कि इस 5,25,000 में से 1,50,000 रुपये जो छूट है, एग्जेम्पशन है, ये इसमें से माइनस कर देंगे तो बाकी जितनी रकम होगी उस पर इनकम टैक्स अदा किया जाएगा। और इनकम टैक्स की रेट बताया गया है यहाँ पर इसको मालूम करने का 4.5%। तो इस रेट के मुताबिक जितना भी इनकम टैक्स बनेगा, कहा गया है कि उसमें से 10,000 रुपये पहले ही कटौती उसकी हो चुकी है। 10,000 रुपीज़ हैज़ ऑलरेडी बीन डिडक्टेड। 10,000 रुपये उसमें से पहले ही कटौती हो चुकी है, तो बाकी कितनी रकम है जो कि इनकम टैक्स के तौर पे अदा की जाएगी, वो रकम मालूम करनी है। टोटल इनकम 5,25,000 रुपये। टोटल इनकम रुपीज़ 5,25,000 और एग्जेम्पशन 1,50,000 रुपीज़। एग्जेम्पशन रुपीज़ 1,50,000। तो इस एग्जेम्पशन के बाद बाकी जितनी भी जो रकम है, जितनी अमाउंट है, वो टैक्सेबल इनकम होगी। जितनी इनकम रहती है 5,25,000 में से 1,50,000 रुपीज़ माइनस करेंगे तो बाकी जितनी अमाउंट होगी वो टैक्सेबल इनकम होगी, यानी कि उस पे टैक्स अदा किया जाएगा। टोटल इनकम पे टैक्स अदा नहीं किया जाएगा। तो जिस इनकम पे, जिस अमाउंट पे टैक्स पे करना है उसको कहा जाएगा टैक्सेबल इनकम। इसको मालूम करने के लिए टोटल इनकम में से जितनी छूट है, जो एग्जेम्पशन है, उसको माइनस कर लेंगे। टोटल इनकम रुपीज़ 5,25,000, इसमें से माइनस करेंगे एग्जेम्पशन को जो कि है रुपीज़ 1,50,000। माइनस कर लेते हैं कैलकुलेटर की मदद से। 5,25,000 माइनस 1,50,000 इज़ इक्वल टू 3,75,000 रुपीज़। 3,75,000 ये एग्जाम्पशन के बाद, छूट के बाद इतनी ये रकम रह जाती है 3,75,000 रुपये, जिस पे टैक्स पे किया जाएगा। अब हमने टैक्स कैलकुलेट करना है और टैक्स को मालूम करने के लिए इसकी रेट बताया गया है इसका 4.5%। रेट, टैक्स का रेट है 4.5%। अब मालूम कर लेते हैं इनकम टैक्स। इनकम टैक्स को मालूम करने का रेट 4.5%। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे टैक्सेबल इनकम से। जिस इनकम का हमने इनकम टैक्स मालूम करना है उसको उसके रेट से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। तो 4.5% रेट है, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे टैक्सेबल इनकम से जो कि है 3,75,000। इनके 4.5% ऑफ टैक्सेबल इनकम जो कि 3,75,000 है। 4.5% का सिंबल रिमूव करेंगे तो इसको डिवाइड 100 से कर देंगे और साथ मल्टीप्लाई हो रहा है 3,75,000। 100 के 2 0, 3,75,000 के 2 0 से कैंसिल, बाकी यहाँ पर आएगा 3,750 जो कि मल्टीप्लाई हो रहा है 4.5 से। 3,750 मल्टीप्लाई बाय 4.5 इज़ इक्वल टू 16,875। 16,875 रुपीज़। इनकम टैक्स हमने मालूम कर लिया 16,875 रुपीज़ है। लेकिन जैसा कि इस क्वेश्चन में कहा गया है कि 10,000 रुपीज़ हैज़ ऑलरेडी बीन डिडक्टेड, यानी कि उसमें से कटौती हो चुकी है पहले ही 10,000 रुपये। तो इस डिडक्शन के बाद, इस कटौती के बाद कितनी अमाउंट अभी टैक्स के तौर पे करनी है वो मालूम कर लेते हैं। डिडक्शन है, डिडक्शन रुपीज़ 10,000 इस क्वेश्चन में बताया गया है। तो डिडक्शन के बाद जो अमाउंट होगी वो टैक्स पेएबल होगा, वो टैक्स होगा जो कि अभी पे किया जाएगा। टैक्स पेएबल। इनकम टैक्स जो कि अभी हमने मालूम किया रुपीज़ 16,875 है, जो इनकम टैक्स बन रहा है 16,875। इसमें से माइनस कर लेंगे डिडक्शन जो कि कटौती हो चुकी है रुपीज़
10,000। तो 16,875 में से 10,000 माइनस करेंगे तो बाकी रह जाएगा 6,875 रुपीज़। जैसा कि इस क्वेश्चन में बताया गया था कि पर्सन की टोटल इनकम है 5,25,000 रुपीज़ और उस पर एग्जाम्पशन यानी कि छूट 1,50,000 रुपीज़ है। तो टोटल अमाउंट में से हमने एग्जाम्पशन यानी कि छूट को माइनस किया तो बाकी अमाउंट रहेगी 3,75,000 रुपीज़। इस पे इनकम टैक्स पे किया जाना था। तो इनकम टैक्स का रेट 4.5%, इसके मुताबिक हमने 3,75,000 रुपीज़ पर इनकम टैक्स कैलकुलेट किया जो कि बन रहा था 16,875 रुपीज़। और क्वेश्चन में ये भी कह दिया गया कि पहले ही 10,000 रुपये पहले ही उसकी कटौती हो चुकी है। 10,000 रुपीज़ हैज़ ऑलरेडी बीन डिडक्टेड। जितना इनकम टैक्स बना टोटल जो कि 16,875 रुपीज़ है, इसमें से पहले ही 10,000 रुपये कटौती हो चुकी, तो वो हमने उसमें से कटौती की यानी कि माइनस किया 16,875 रुपीज़ में से 10,000, तो बाकी रह गया 6,875 रुपीज़। और ये टैक्स है जो कि पेएबल है, जो अभी पे किया जाना है। यही इस क्वेश्चन में कहा गया था कि टैक्स पेएबल फाइंड करें, हमने मालूम कर लिया 6,875 रुपीज़।